तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय वायुसेना की नई रिक्वायरमेंट को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। यहां तक की बातें निकलकर अब सामने आने लगी है कि एमआरएफए प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना के लिए 5th जनरेशन के स्टेल्थ प्रोग्राम की ओर हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए, जिसमें अमेरिका का F-35 या फिर रशिया का Su-57 एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए। यहाँ तक की बातें निकलकर भी सामने आ चुकी है कि अब भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए रफाल जो है वो फीका पड़ता जा रहा है और इनके पीछे कारण बताया जाता है चाइना का 5th जनरेशन के क्षेत्र में अच्छा काम करना हो, जहां पर वो 5th जनरेशन के J-20 को बड़े नंबर्स में इंडक्ट कर चुके हैं। 6th जनरेशन को लेकर फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करने का दावा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग 114 नए रफाल खरीद लेंगे तो ये कहीं ना कहीं भारत को उसकी क्षमताओं से बिलो रखेगा। लेकिन इसी बीच रफाल है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। रफाल एक के बाद एक नए नए कारनामे करते जा रहा है। देखिए, पास्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रफाल के कुछ कारनामों को लेकर, जैसा कि इसने एक बार डॉग फाइट में दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट माने जाने वाला रशियन Su-35 को मल्टीपल हवा में जाम कर दिया था। ये एक एक्सरसाइज के दौरान किया गया था जो कि करवाई गई थी इजिप्ट के द्वारा। तो यहाँ पर इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा रफाल फाइटर जेट F-22 रैप्टर के साथ भी सीधा मुकाबला कर चुका है, जहां पर इसने F-22 रैप्टर जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है अमेरिका का और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, उसे लॉक करके दिखाया था, जिसके वीडियोस वगैरह भी जारी किए गए थे। बाद में अमेरिका और साथ ही फ्रांसीसी वायुसेना दोनों की तरफ से इस बात को स्वीकार भी किया गया था। संभवतः ये यूएई या फिर सऊदी अरेबिया के अंदर एक्सरसाइज हुई थी, वहां का इंसिडेंस था। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले भारत की वायुसेना द्वारा इस बात को जाहिर किया गया था और बताया गया था कि चाइनीज स्पाई बलून की तरह एक बलून को मारकर गिराने की प्रैक्टिस की गई थी और रफाल ने यहां पर 100% सफलता हासिल की है। तो कहने का मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, स्पाई बैलून हो जो कि बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पर हो, या फिर डॉग फाइट में नंबर 1 माने जाने वाले Su-35 हो, सभी को इसने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके दिखाया है। इसी सीरीज में दोस्तों एक नया कारनामा रफाल के नाम पर जुड़ गया है। जी हाँ, शाहिद 136 ड्रोन के बारे में आप जरूर जानते होंगे। ये ईरान का एक कामिकाज़े ड्रोन है, हाईली मैनवर्स कर सकता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। ये शाहिद 136 के जरिए ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर भी कई बार अटैक किया गया। इसी का इस्तेमाल हूती विद्रोही भी लाल सागर वाले इलाके में बड़े स्केल पर इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल रशियन फोर्सेस द्वारा भी यूक्रेन के खिलाफ किया गया और इन सभी मामलों में ये ड्रोन काफी ज्यादा अच्छे साबित हुए। लेकिन दोस्तों अब खबर निकल कर आ रही है कि रफाल द्वारा इसी ईरानी शाहिद 136 ड्रोन का सफलतापूर्वक शिकार किया गया है। जी हाँ, आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो इसी बात का एविडेंस बताया जा रहा है जो कि फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा शेयर किया गया है और इससे संबंधित जानकारी दी गई है। वीडियो में देखने के लिए मिलता है कि रफाल के टारगेटिंग सिस्टम द्वारा ड्रोन को सबसे पहले लॉक किया गया, जो कि रफाल की उन्नत ट्रैकिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। शायद 136 जो है ये बहुत छोटा ड्रोन है, मैनवर्स करता है, काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम है, इसके बावजूद इसे बड़ी आसानी से पहले इन्होंने ट्रैक करके लॉक कर दिया। उसके बाद चंद सेकंड में मिसाइल फायर करके इसे मारकर गिरा दिया जाता है। इस वीडियो को बताया जा रहा है कि पायलट के हेड ऑफ डिस्प्ले द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इसको लेकर बहुत ही ज्यादा जानकारी तो अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लाल सागर वाले क्षेत्र में ही किसी ऑपरेशन के दौरान रफाल फाइटर जेट द्वारा इस ड्रोन को मारकर गिराया गया है, जो कि हुतियों द्वारा लॉन्च किया गया होगा। तो इसके बाद जमाने भर के डिफेंस एक्सपर्ट काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं रफाल फाइटर जेट की, इसकी क्षमताओं की, इसकी सटीकता की, इसके आर्मामेंट की। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा जरूर उठता है और वो मुद्दा कुछ इस तरह का है कि इस ड्रोन की जो कीमत है उसकी तुलना में इसके ऊपर जो अटैक की गई थी मिसाइल, उसकी कीमत कई गुना ज्यादा है। वैसे मिसाइल का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन माइका मिसाइल हो सकती है, एसरेम हो सकती है या फिर मेटियोर हो सकती है। तो इस तरह की कोई भी मिसाइल हो, उसकी कीमत जो है वो इस ड्रोन की तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है कि रफाल के संदर्भ में सस्ते वेपन्स की आवश्यकता है। लेकिन अगर इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसके चीपर अल्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं अस्त्रा मिसाइल के रूप में। और फिर जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जब आपको अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को बचाना हो, अपने देश की रक्षा करना हो, तो फिर क्या ही वहां पर बजट वगैरह को देखा जाए। ऐसी परिस्थिति में आपको एक ऐसा अचूक हथियार चाहिए जो कि दुश्मनों के हथियारों का काम तमाम कर सके, और रफाल ने अपने आप को यहाँ पर प्रदर्शित करके दिखाया है वही वाली क्षमता। अब आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से रफाल को यहाँ पर कितने मार्क्स मिलने चाहिए आउट ऑफ 10।